हम लोग इस समय जो है अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा थार्नडाइक का सिद्धांत, दूसरा पढ़ा पावलो का सिद्धांत, आज हम लोग पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग जितने भी सिद्धांत इस समय पढ़ रहे हैं वो सब कौन से मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत की जो सबसे बड़ी कमी रही है कि इन्होंने जो सिद्धांत बनाए अपने सीखने के, ये सभी सिद्धांत इन्होंने किस पे प्रयोग किए हैं, पशुओं पे किए हैं। और पशुओं पे प्रयोग करके उसको जो है उसको अप्लाई किस पे किया है, मनुष्यों पे किया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या नाम है इसका? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अर्थात ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक, क्रिया प्रसूत, पहले तो नाम से आप लोग याद कर लीजिए, कैसे आप जानेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या होता है। क्रिया यानी कि जो आप एक्टिविटीज करते हैं, जो बिहेव करते हैं। ठीक, प्रसूत मतलब क्या होता है? प्रसूत मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक, तो क्रिया से उत्पन्न होने वाला प्रयोग व्यवहार, उस पर इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि सीखना क्या है, सीखना क्रिया आधारित होता है। हम कोई ना कोई कार्य करते हैं, हमेशा करते हैं, चाहे मतलब उस सारा मतलब उसको अब अच्छे से करते हैं, चाहे मन से करते हैं, चाहे बेमन करते हैं, लेकिन हम कार्यों को करते हैं। लेकिन अगर उसी कार्य को करने के पश्चात अगर हमें धनात्मक पुनर्बलन मिलता है तो हम उस कार्य में हमारे क्या होता है, सबलीकरण हो जाता है, यानी उस कार्य में हमारे और अधिक तेजी आ जाती है। और उसी कार्य को करने के बाद अगर नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो धीरे धीरे हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? पुनर्बलन को बहुत महत्व दिया है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, थार्नडाइक का जो थ्योरी थी वो क्या थी? SR थ्योरी थी। कौन सी थी? SR थी। कौन सी थी? SR। थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार पहले स्टिमुलस होना, तब रिस्पॉन्स होना। और स्किनर के सिद्धांत के अनुसार क्या है? पहले R है, फिर S है। यानी कि प्राणी कोई ना कोई क्रिया करता है, लेकिन उस क्रिया को करने के पश्चात प्राप्त होने वाला पुनर्बलन उस क्रिया को सबलीकरण प्रदान कर देता है। थार्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है? सीखना है कि कार्य को करने के पश्चात मिलने वाला पुनर्बलन, यानी वो पुनर्बलन अगर धनात्मक है तो उस कार्य को हम और अधिक करने लग जाते हैं, अगर ऋणात्मक है तो हम धीरे धीरे उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। स्किनर ने जो अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया वो 1932 में दिया था। कब दिया था? इन्होंने जो व्यवहारों पे अध्ययन किया वो 1932 में किया। और इन्होंने बताया कि व्यक्ति के 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। प्राणी में कितने प्रकार के व्यवहार होते हैं? 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। पहला होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा होता है सक्रिय व्यवहार। अब आप पहले जान लीजिए ये 2 प्रकार के व्यवहार कौन से हैं। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, ऐसा व्यवहार जिस व्यवहार में आपकी सूझबूझ शामिल ना हो, आप तुरंत प्रतिक्रिया करते हो, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हो। जैसे अगर आपका हाथ तवे पे रख दिया जाए तो आप तुरंत हटा लेंगे, या आपके आंख में कोई कीड़ा पड़ जाए तुरंत आप आंख बंद कर लेंगे, या आपके सामने बहुत तेज से रोशनी आ जाए तो तुरंत आप आंख बंद कर लेंगे। प्रतिक्रियात्मक यानी उद्दीपक के उत्पन्न होने पर तुरंत प्रतिक्रिया कर देना, सोचना विचारना नहीं। ऐसा व्यवहार जो होता है हमारा क्या होता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है। तो स्किनर ने जो अपनी थ्योरी बनाई है, जो अधिगम का सिद्धांत दिया है, वो इस पे नहीं दिया, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार पे नहीं दिया है। उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है किस पे दिया है? सक्रिय व्यवहार पे दिया है। सक्रिय व्यवहार कौन सा होता है? ऐसा व्यवहार जिसको करने के लिए हम सोचते हैं। जैसे आपके कोई मेहमान आया, उसने दरवाजा खटखटाया, तो आप सोचेंगे खोलें कि ना खोलें, या आपका मन होगा तो खोलेंगे, आपका मन होगा तो नहीं खोलेंगे। यानी किसी भी कार्य को करने में आपकी जब इच्छा शामिल हो, ऐसा व्यवहार जो होता है वो आपका सक्रिय व्यवहार होता है। क्लियर? तो इन्होंने प्रतिक्रियात्मक व्यवहार पे नहीं बनाया है, इन्होंने किस पे बनाया है? सक्रिय व्यवहार बनाया है। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? ऑपरेंट बिहेवियर यानी ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी। क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। पहले तो आप सबसे पहले याद कर लीजिए कि थार्नडाइक का था उद्दीपक अनुक्रिया, पावलो का था शास्त्रीय अनुबंधन या संबंध प्रत्यावर्तन, यानी एक का
संबंध दूसरे पे प्रतिवर्तित हो जाना। और स्किनर का क्या है, क्रिया से उत्पन्न होने वाला अनुबंधन, यानी क्रिया से उत्पन्न अनुबंधन जो होता है उसे क्रिया अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। अब इनके नाम क्या क्या है। पहला है नैमित्तिक अधिगम। अभी बताएंगे नैमित्तिक अधिगम किसको कहते हैं, नाम जान लीजिए आप। नैमित्तिक अधिगम, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, RS अनुबंधन, यानी पहले रेस्पॉन्स तब स्टिमुलस, और जब इन दोनों के बीच में अनुबंधन हो जाए, दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाए तो क्या हो जाता है, सीखना हो जाता है। फिर अनुक्रिया उद्दीपन अनुबंधन या पुनर्बलन का सिद्धांत। इस पुनर्बलन के सिद्धांत में कुछ लोगों का मत है, कुछ लोग इसको जो है हल का सिद्धांत, पुनर्बलन का, सबलीकरण का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत मानते हैं, लेकिन स्किनर का भी पुनर्बलन का सिद्धांत है, क्योंकि स्किनर ने अपने सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन को ही मुख्य भूमिका में रखा है। ये पुनर्बलन ही सीखने को आपके आगे बढ़ाता है। ठीक, तो स्किनर ने अपने सीखने को कैसे परिभाषित किया, पहले तो मैं जान लें। स्किनर ने क्या किया, एक पिंजरा लिया और उसके अंदर एक कबूतर को बंद कर दिया, भूखे कबूतर को। कैसे कबूतर को, भूखे कबूतर को बंद कर दिया। अब एक चीज आप जानिए कि हम किसी भी चीज को किसी चीज के अंदर बंद कर देंगे तो स्वाभाविक क्रिया है कि वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी। किसी को भी, आपको एक कमरे में किसी भी बंद कर दिया जाए तो आप स्वाभाविक आपकी क्रिया है कि आप उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। इसी जगह पे सोचने वाली बात है कि अगर हम थार्नडाइक की माने तो थार्नडाइक के अनुसार बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद थी और वो क्यों कूदी, क्योंकि बाहर भोजन था, मछली का टुकड़ा था। लेकिन स्किनर के कबूतर के पिंजरे के पास कोई भी ऐसा उद्दीपक नहीं है, यानी स्किनर के सिद्धांत में अभी कहीं पे भी स्टिमुलस नहीं है। तो स्किनर ने क्या किया, एक कबूतर को लिया और पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, और उस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो प्राणी की स्वाभाविक क्रिया होती है, जबकि जब उसको कहीं बंद किया जाता है तो उससे निकलने के लिए उछलता कूदता है। तो उस कबूतर ने भी उछलना कूदना स्टार्ट कर दिया, और जब वो कबूतर उस पिंजरे के अंदर उछलने कूदने लगा तो उसी पिंजरे में भी एक लीवर लगा हुआ था, यानी एक बटन लगी हुई थी। और जैसे ही उस बटन पे उसका पैर पड़ा तो ऊपर से एक मछली का टुकड़ा आके अंदर गिरा के, क्या गिरा, मछली का टुकड़ा। और कबूतर ने जब मछली के टुकड़े को खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा, और उसको कैसा पुनर्बलन मिला, धनात्मक पुनर्बलन मिला, यानी सकारात्मक। और ये सकारात्मक पुनर्बलन ही उसको क्या किया, उसने उसकी उस क्रिया को, यानी उछलने कूदने की क्रिया को और तेज कर दिया। सकारात्मक पुनर्बलन ने ही उसके उछलने कूदने की क्रिया को और अधिक तेज कर दिया। इधर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही मेन चीज है। ये एक पिंजरा है और पिंजरे के अंदर एक कबूतर बंद है, ठीक है। अब पिंजरे के अंदर कबूतर बंद कर दिया गया तो एक स्वाभाविक क्रिया है कि आप बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे। अब वो बाहर निकलने के लिए प्रयास करने के लिए वो क्या किया, उसने इसी पिंजरे में उछलना कूदना प्रारंभ कर दिया। जब वो उछल रहा था तभी उसका पैर एक बटन पे पड़ता है, और इस बटन पे जब पैर पड़ता है तो ऊपर से एक मछली का टुकड़ा आके गिर जाता है, और जैसे ही मछली का टुकड़ा गिरता है वो उसको खाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक। अगले दिन फिर जब कबूतर बंद किया गया तो जैसे ही कबूतर पिंजरे में बंद किया गया उसने उछलना कूदना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि उछलने कूदने से मुझे मछली का टुकड़ा खाने को मिलेगा। तो जैसे जैसे उसको कबूतर को पिंजरे के अंदर बंद किया जाता था वो उतनी ही तेजी से पिंजरे में कूदने लगता था, और कूदने के बाद उस बटन को दबाता था और ऊपर से मछली का टुकड़ा मिलता था उसको, और खा के बहुत उसको संतुष्टि होती थी। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हम क्रियाएं करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं को करने के पश्चात मिलने वाला पुनर्बलन, ये मछली का टुकड़ा क्या है, रीइंफोर्समेंट, पीछे से क्या कर रहा है, बच्चे को रीइंफोर्स कर रहा है, यानी उसने उसको पुनर्बलन दिया कि तुम आप उछल रहे हो तो तुमको जो है खाने को मछली का टुकड़ा मिलेगा, और जिससे ये संतुष्ट हुआ और उसको अच्छा लगा और खाने के बाद वो शांत हो गया।
एक तो ये क्रिया हुई कि किसी भी कार्य को करने के बाद अगर हमें सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो हमारी उस क्रिया में और अधिक सबलीकरण हो जाता है, यानी और अधिक उसमें तेजी आ जाती है। अब इसी को उल्टा फिर उन्होंने किया, स्किनर ने क्या किया, फिर कबूतर को पिंजरे में बंद किया। अब तो कबूतर को बहुत खुश है कि अब पिंजरे में बंद हुए हैं, अब हम उछलेंगे और हमको मछली का टुकड़ा मिलेगा। फिर वो पिंजरे में उछलना कूदने लग गया और जैसे उछला कूदा और उसका पैर इस बटन पे पड़ा तो उसको क्या लगा, तेज का बिजली का झटका लगा। कैसा क्या लगा, बिजली का झटका लगा। और बिजली के झटके लगने से उसको क्या हुआ, दर्द हुआ। तो उसने सोचा हो सकता है भाई कि आज गलती से लग गया हो, मछली का टुकड़ा नहीं मिला, कोई बात नहीं है। फिर दूसरे दिन जब बंद किया गया फिर उसने उछलना कूदना प्रारंभ किया। फिर जैसे वो उछला उस बटन में पैर पड़ा वैसे फिर उसको बिजली का झटका मिला। अब ये प्रक्रिया 2-3 दिन दोहराई गई। अब वो कबूतर समझ गया कि इस बटन पे पैर पड़ने से मुझे बिजली का झटका मिलेगा, यानी कि जो बिजली का झटका मिलेगा वो कैसा पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन है। और नकारात्मक पुनर्बलन होने की वजह से उसको क्या हो रहा, कष्ट हो रहा। अब देखिए कुछ दिनों तक ये जब प्रक्रिया दोहराई गई तो एक दिन ऐसा आया कि कबूतर को जैसे पिंजरे में बंद किया गया वो बिल्कुल भी उछला कूदा नहीं, चुपचाप शांत होके पिंजरे के एक कोने में बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर उस लीवर पे पड़ जाए या उस बटन पे पड़ जाए और मुझे बिजली का झटका लगे। इससे क्या समझ में आया, यही समझ में आया कि कार्य को करने के पश्चात मिलने वाला पुनर्बलन उस क्रिया को और अधिक तेज भी बना सकता है या उस क्रिया को समाप्त भी कर सकता है। मछली का टुकड़ा उस क्रिया को तेज बना रहा था क्योंकि सकारात्मक पुनर्बलन था और बिजली का झटका नकारात्मक पुनर्बलन था, इसलिए उस क्रिया को धीरे धीरे उसने समाप्त कर दिया। अब पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन होता है कि किसी भी कार्य को करने के पश्चात बाद में मिलने वाला बल, पुनर्बलन यानी कार्य को करने के पश्चात मिलने वाला बल। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक पुनर्बलन किसे कहते हैं, जो हम शब्दों के द्वारा देते हैं, और अशाब्दिक पुनर्बलन जो होता है जो कि हम भावों के द्वारा देते हैं, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब शाब्दिक पुनर्बलन भी 2 प्रकार का होता है और अशाब्दिक पुनर्बलन भी 2 प्रकार का होता है। शाब्दिक पुनर्बलन 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। ऐसे अशाब्दिक पुनर्बलन भी 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन कौन से होते हैं, जैसे आपके क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और आपने किसी बच्चे से क्वेश्चन किया और उसने प्रश्न का उत्तर दिया तो आपने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये सब क्या है, शाब्दिक पुनर्बलन। बहुत अच्छा प्रयास रहा, और अच्छा प्रयास करो, और अच्छा काम करो, और अच्छा कर रहे हो अभी तुमको। तो ये क्या है, शब्दों के द्वारा व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, ये शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन है। और किसी बच्चे को डांटना, बैठ जाओ, तुमको कुछ नहीं आता है, बदतमीज हो, इस तरीके से बोलना, ये क्या है, ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक ऐसे ही अशाब्दिक यानी शब्दों का प्रयोग न करते हुए मुस्कुरा के, भौवें तरेर के, भौवें सिकोड़ के, सिर हिला के, इस तरीके से बच्चों को पुनर्बलन करना, ये क्या है, आपका अशाब्दिक पुनर्बलन है। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यानी क्रिया से उत्पन्न होने वाला अनुबंधन। और क्रिया से उत्पन्न होने वाला अनुबंधन किसके आधार पे, पुनर्बलन के आधार पे। किसके आधार पे, पुनर्बलन के आधार पे, यानी अभी मैंने कहा था नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन क्या होता है कि जो हमारा सक्रिय व्यवहार होता है, जैसे हमने सामान्यतः सभी लोग, टीचर आता है क्लास में, पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद वो क्या करता है, अपने बच्चों से प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने के पश्चात बच्चे को दिया जाने वाला सकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन, या ये क्या होता है, ये होता है नैमित्तिक अनुबंधन। यानी पुरस्कार के द्वारा, दंड के द्वारा बच्चे को उस कार्य के प्रति जागरूक करना या उस कार्य को समाप्त करा देना, ये क्या कहलाता है, यानी कि सक्रिय व्यवहार में पुनर्बलन के द्वारा कार्य को सबलीकरण करना या कार्य को समाप्त कर देना ही क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन है।
इसीलिए स्किनर के सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। ठीक, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में एस-आर थ्योरी है, यानी पहले स्टिमुलस हो तब रेस्पॉन्स हो, और पावलोव के सिद्धांत में प्रयोज्य जो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत प्रयोज्य बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है, उसमें दो उद्दीपकों के मध्य में संबंध स्थापित किया गया है, और स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व दिया गया है, यानी क्रिया के आधार क्रिया में पुनर्बलन को महत्व दिया गया है। अब स्किनर के सिद्धांत में अगर इस सिद्धांत को प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए हमें पुनर्बलन देना अनिवार्य होगा। स्किनर के सिद्धांत की शैक्षिक उपादेयता क्या है? ये सिद्धांत बच्चों को कोई भी कार्य करने के लिए जागरूक करता है, उनके अंदर प्रोत्साहन भरता है, उनके उस कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। आप कोई भी कार्य है, बच्चा नहीं कर रहा है, अगर आप उससे कहते हो अभी तुमको एक टॉफी देंगे, तो क्या करेगा? वो तुरंत खुशी खुशी करने लग जाएगा। क्यों करने लग जाएगा? क्योंकि आपने कहा है कि आप टॉफी दोगे। तो ये कार्य किसी भी कार्य को कराने में, उसको उत्साहित करने में भी है महत्वपूर्ण है, और यह उस कार्य को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण है। आप बच्चा गलत काम कर रहा है, आप उसको मारते हो, तो क्या होगा? उस बच्चे को लगेगा कि अगर हम ये कार्य करेंगे, चोरी करेंगे, तो पापा हमको मारेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो उस कार्य को करना समाप्त कर देता है। तो ये है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी क्रिया से उत्पन्न होने वाला अनुबंधन। धन्यवाद।